इतने दिनों से साइरस जिस दिन का इंतजार कर रहा था वो दिन आ चुका था। साइरस के आंखों का कांटा अब हमेशा के लिए उसकी नजरों से दूर हो चुका था। नैनी जो हर बार उसके काम के बीच में आ जाया करती थी, साइरस ने अपना दिमाग चलाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज दिया था। पर साइरस का मकसद अब भी पूरा नहीं हुआ था। उसका असली मकसद अपने छोटे भाई डैनी को अपने रास्ते से हटाना था और नैनी के जाने के बाद उसका रास्ता बहुत आसान हो चुका था। साइरस, मैं बाहर जा रही हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ डैनी एंड द नानीज बेबी। आई शुड रियली गिव हिम अ नेम। ऐसे नैनी का बच्चा बोलना अच्छा नहीं लगता। नेवर माइंड, व्हेन आई विल कम बैक आई विल थिंक ऑफ अ नेम। साइरस, तुमने सुना मैंने क्या कहा? ओके, मैं आती हूँ फिर। डैनी को परेशान मत करना। डैनी 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 डैनी, जब देखो तो डैनी डैनी, हर बात में डैनी। जहाँ मौका मिले वहाँ डैनी। मतलब डैनी के अलावा किसी को कोई चीज दिखती ही नहीं दुनिया में। उस दिन मैं कैसा घायल था, मेरा हाथ उसे खून बह रहा था, खून खून हो गया था, एकदम हाथ जल गया था मेरा। पर तब भी सब लोगों को, मेरी माँ को भी, बस डैनी की पड़ी थी। क्या मजाक है ये? क्या उनको ये नहीं दिख रहा था कि मैं कितना घायल हूँ? उनको ये नहीं दिख रहा था कि मुझे कितनी चोट लगी है? यार, उस डैनी को तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो डैनी के साथ बाहर गया हुआ था जब वो सामान लेने गई थी। आग में तो मैं चला था। इसीलिए मेरा खून खोलता है और जी चाहता है ना कि बस जान से मार दो साले डैनी को। अरे, मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? इतना परेशान? ये डैनी को रास्ते से हटाने वाला काम तो मैं जब चाहूं कर सकता हूँ। अब कौन रोकेगा मुझे? वो नैनी, पर नैनी तो गई, जेल गई। अब नहीं आएगी वो। अब कौन बचाएगा डैनी को मुझे से? क्योंकि माँ तो बाहर है। डैनी तो गया। क्या बात है, पहले उस नैनी शैनी का बैंड बजा दिया और अब इस डैनी का। मैंने तो कमाल ही कर दिया यार। डैनी, मेरा प्याला डैनी, भगवान के पास जाने की बारी आ गई तेरी। अब तेरा इस दुनिया से दूर जाने का टाइम आ गया है। मैं आ रहा हूँ। बच सके तो बच ले। बच ले। अरे, ये तो मेरा भाई है, मेरी जिंदगी में दुख लाने वाला भाई। आजा, चल, तुझे ना हवा में उड़ाता हूँ, मतलब चिड़िया की तरफ। खूब मजा आएगा ना, देखना, खूब मस्त मजा आएगा। और उसके बाद ना ऐसी मस्त वाली नींद आएगी ना, कभी नहीं उठ पाएगा तो। चल, आजा, चल, मेरे साथ छत पे चल, फुर्र कराऊंगा तुझको। ये साली कटोरी फेंक के किसने मारी मुझे? ताता, याओ माता, तातोई।
अच्छा, तो वो तू था। मैं तो तेरे बारे में भूल ही गया था कि मेरी जिंदगी का बोझ बढ़ाने के लिए एक और कीड़ा हमारे साथ रहने के लिए आ गया है। देख साले नैनी के बच्चे, तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई भी दुश्मनी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तू मेरे काम के बीच में मत आ, वरना याद है ना क्या हाल किया था मैंने तेरी माँ का, याद है ना? ना ना चुप कर साला, और तू रुक जा यहाँ से। चल हट, काम करने दे मेरे को मेरा। हट, हट। तेरी ये मजाल तुझे एक बार में सुनाई नहीं दिया क्या? सुनाई नहीं दिया तुझे? रुक, तुझे मजा चखाता हूँ। डैनी से पहले ना तुझे ही मौत की नींद सुलाता हूँ साले। चल आप मेरे साथ, चल चल चल। और फिर इतना कहकर साइरस नैनी के बेटे को अपने घर की छत के ऊपर लेकर चला गया, पर वो उसे छत से नीचे फेंकने ही वाला था कि सामने वाले दुकानदार ने उसे देख लिया। नहीं, तू रो ही डाल बस, तू जी भर के रो, क्योंकि इसके बाद तुझे रोने का मौका मिलेगा नहीं। क्योंकि इसके बाद तो तू हमेशा के लिए सो जाएगा ना, हमेशा के लिए। इस छत से जैसे तुझे नीचे फेंकूंगा ना, तेरी कहानी हमेशा के लिए खत्म, एकदम से खत्म। अरे ओ साइरस, ओए साइरस, ये क्या कर रहा है? अरे पागल हो गया है क्या? अरे बच्चा गिर जाएगा वैसे, क्या कर रहा है ये? साला दुकानदार कहाँ से आ गया और इसको अभी नीचे आना था। क्या करूं? पीछे की तरफ भागता हूँ। ओए ओए कहाँ भाग रहा है? रुक, अरे रुक। अरे ये तो पीछे की ओर चला गया, मुझे नीचे से दिखेगा नहीं। मुझे अभी अपने छत पर जाना होगा, अभी जाता हूँ। जहां एक तरफ वो दुकानदार साइरस को देखने के लिए अपने छत पर जा रहा था, वहीं साइरस की जान सूखी जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उस दुकान वाले ने उसे नैनी के बच्चे को नीचे फेंक दे, उसे नैनी के बच्चे को नीचे फेंकने की कोशिश करते हुए देख तो नहीं लिया। क्या हो गया? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर इस दुकान वाले को आने की क्या जरूरत थी? मैं अपना काम कर रहा था, मैं शांति से, पूरा प्लान भी बना लिया था, तो फिर इस दुकान वाले को उंगली करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यार सब मेरे काम में उंगली घुसेड़ते रहते हैं और कोई नहीं, तो ये बच्चा चिल्ला पड़ा। अबे चुप क्यों नहीं होता? चुप 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 साले, चुप 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 साले। मेरा दिमाग बिल्कुल से खराब करके रख दिया है, पर अब क्या करूं? छुटकारा कैसे पाऊं तेरे से? देख भी नहीं सकता अभी से। इस दुकान वाले को लगेगा कि मैंने इसे नीचे फेंका है। क्या करूं यार अब? अरे ये क्या? पानी की टंकी? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अगर मैं इस पानी की टंकी के अंदर तेरे को बुड़क कर दूं, तब तो कैसे बचेगा? और ये सीमेंट की टंकी इतनी बड़ी है कि तुम इसमें कब बुड़क बुड़क करके मर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये जाओ पानी के अंदर और सो जाओ हमेशा के लिए। ये तो गया। बात ऐसे ही मर जा चिल्ला चिल्ला के, तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा तुझे, तेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा।
साइरस ने नैनी के बच्चे को आखिर पानी में डुबोकर मार ही डाला था, और इस काम को करने के बाद वो इतना खुश हो चुका था कि शायद वो भूल चुका था कि दुकानदार उसके पीछे पड़ा हुआ था। साइरस उस बच्चे की लाश को देखकर हंसी रहा था कि उसे उस दुकानदार की आवाज दोबारा सुनाई पड़ी। ओए ओए साइरस, क्या कर रहा है तू? और वो बच्चा, अरे वो बच्चा कहाँ गया? अभी तेरे ही साथ था ना? अरे क्या किया तूने उसके साथ? अरे बाप रे, ये तो मुश्किल में पड़ गया मैं। कहीं इस दुकानदार ने देख तो नहीं लिया कि मैंने नैनी के बच्चे को पानी में बुड़क कर दिया है? अब क्या करूं? क्या बोलूंगा मैं? भाग लेता हूँ। भाग साइरस, भाग, यही जा रहा है अब। भाग जा, भाग। हैं? चुप क्यों है? बोल। अरे 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 रुक, कहाँ जा रहा है? रुक, अरे रुक जा। अरे बाप रे, क्या करूं? ये तो घर से भाग गया। क्या करूं? उसके पीछे जाऊं क्या? नहीं नहीं, पहले उस बच्चे को तो ढूंढूं। न जाने क्या हुआ होगा उसका। उसे अगर कुछ हो गया तो सब लोगों को लगेगा कि मैंने ही कुछ कर दिया है, क्योंकि मैंने ही उसे डायन का बेटा कहा था। साइरस के घर के छत पर जाकर देखता हूँ। हाँ अरे ये तो डैनी है। ये डैनी तो ठीक है। हाँ शुक्र है। अब जरा उस बच्चे को ढूंढ लूं। छत पर जाकर देखता हूँ। अरे ये सीढ़ियाँ भी चढ़ी नहीं जाती। बच्चा तो कहीं नहीं है और कोई आवाज भी नहीं कर रहा है। कहीं साइरस ने उसे सच में नीचे तो नहीं फेंक दिया? नहीं, कहीं भी नहीं है वो। पर फिर वो बच्चा गया तो गया कहाँ? और ये पानी की टंकी क्यों खुली है? कहीं, हे भगवान, कहीं वो बच्चा इस टंकी में तो नहीं है? देखता हूँ, अभी देखता हूँ। नहीं, हे भगवान, ये तो सच में उस नैनी का बच्चा है और इसकी लाश तैर रही है पानी में। क्या साइरस ने सच में? इसे बाहर निकालता हूँ। शरीर तो ठंडा पड़ चुका है, सांसें भी खत्म है। हे भगवान, काश मैं थोड़ी देर पहले आया होता तो शायद ये नहीं होता। मतलब साइरस ने सच में इस बच्चे का खून कर दिया? हे भगवान, मैं उसकी माँ से क्या कहूंगा? डैनी, वो अकेला है। मुझे उसके पास जाना होगा। पता नहीं उसके साथ। डैनी तो ठीक है, पर डैनी, तुम? अरे भाई साहब, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? और ये साइरस कहाँ भागा गया? साइरस अब कभी लौट कर नहीं आएगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि हैवानों को जहन्नुम का शौक होता है, स्वर्ग का नहीं। साइरस आपके और हमारे गिरफ्त से बहुत दूर जा चुका है। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए, क्या इस बच्चे की लाश को देखने के बाद आपको कुछ समझ आ रहा है? क्या? नहीं। आप उस रात हम सभी के अंदर के शैतानों से लड़ गए, और आज अपने खुद के बेटे के अंदर के हैवान से हार गए। खुशकिस्मत है डैनी कि वो आज जिंदा है, वरना आज इस बच्चे के साथ डैनी का भी नामो निशान मिट चुका होता। नहीं।